हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 9 जून फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर का विस्तृत एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही पेपर का स्तर कैसा रहा, कौन से विषय से ज़्यादा प्रश्न आए और आने वाली शिफ्टों के लिए क्या महत्वपूर्ण रह सकता है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपकी अगली शिफ्ट बाकी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, तो प्रश्न नंबर 20, भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी व्यापार कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, DGFT। इसी के साथ कंबर झील भारत में के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कंबर झील वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। भारत में कौन सा राज्य समाज नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दूसरा राज्य बना है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, 2024 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विकास ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1970। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो पेरिस शहर से होकर जो नदी बहती है उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, सीन। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 26, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 1 के तहत। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है? तो पेशेवर नेटवर्क के लिए ऑप्शन नंबर बी, लिंक्डइन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण होती है? तो जो समस्या होती है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक तापन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की किस अनुसूची सूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान है? तो प्रावधान जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची से। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? लास्को गुफाएं जो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में स्थित है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 31, मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी? तो जो मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति है वो ऑप्शन नंबर डी, बिहार से हुई थी। 1888 में बाजार में आए पहले कोडर कैमरा का आविष्कार किसने किया था? तो कोडर कैमरा का जो आविष्कार किया था वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ईस्टमैन ने। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? तो जो कंपास की ओर सुई इशारा करती है वो समझाती है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है वो है ऑप्शन ए, 16 जनवरी। प्रेम, भाग्य और रिश्तों को पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स और इट्स द प्लेटनेट्स द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सेनॉल द्वारा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात आलोह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं। जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्ट मोम ढलाई का। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो पौधों के हरे रंग के लिए ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल वर्णक जिम्मेदार होता है। प्रश्न नंबर 40, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो इस प्रश्न का जो सही होता है ऑप्शन नंबर ए, बी, 6 तहसील हैं। प्रश्न नंबर 41, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? तो परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है भारत का वो है 3 चरणों पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 43। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल के किस देश को प्रभावित किया? तो वो किया था ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया को। इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 44 पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल और कनाडा में उपस्थित है। किस संस्थान ने वायुमंडल रडार संकेतों में से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? तो ऐसी तो हासिल जिसने किया तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय विज्ञान संस्थान। इसी के साथ प्रश्न नंबर 46 आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज डूवर्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो जो राज्य शामिल किया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी केरल। इसी के साथ विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है? तो जो जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है वो है ऑप्शन नंबर सी भूख खाद्य सुरक्षा पोषण और सतत कृषि पद्धतियां। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 40%। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बरुआ सागर झील जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 खेती निर्वाह के लेकर प्रकार तक भिन्न रहती है। खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाणिज्य। खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्य प्रकार तक भिन्न रहती रही है। 51 प्रश्न नंबर नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर ये ग्रंथ द्वारा लिखा गया है? तो वो जो लिखा गया है ऑप्शन बी भरत मुनि द्वारा। इसी के साथ मार्च 2026 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर बी विनय मोहन क्वात्रा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? तो जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी के मल्होत्रा। इसी के साथ बुखारेस्ट किस देश की राजधानी शहर है? तो बुखारेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी रोमानिया की राजधानी है शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 प्रश्न नंबर 56 प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो प्रहार रणनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद विरोध। इसी के साथ प्रश्न नंबर 57 CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? तो उड़ीसा के जो पहले स्मार्ट गांव है वो है ऑप्शन नंबर ए कुसुमपुर। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 तो ये गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश है प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु छाया और फल प्रदान करते हैं। नदियां और झील हमें पानी देती हैं। पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं। परंतु आज हम मानव अपनी स्वार्थ प्रगति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वनों को अंधाधुंध कटाई कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसे के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देने चाहिए। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। तो इसी पे आधारित ये गद्यांश है। इस पे उत्तर है प्रश्न नंबर 58 गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59
प्रश्न नंबर 59, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गद्यांश में पर्यावरण हेतु ऑप्शन नंबर ए अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और जल संरक्षण। इसी के साथ प्रश्न नंबर 60, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? तो गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें ऑप्शन नंबर डी शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 61, उपसर्ग वह शब्दार्थ है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर सी आपके सही उत्तर होगा। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आधा गांव जो उपन्यास है वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा। इसी के साथ माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ लोकोकृति का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए धनी को धन और धन मिलना। इसी के साथ प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से ध्यान मन शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न शब्द में जो है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के साहित्य अकेडमी के पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी धूमिल के द्वारा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 66, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम शब्द चिन्ह होगा। तो इसमें जो उचित विराम चिन्ह होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर डी आंशिक। इसी के साथ अनुष्टुप के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो अनुष्टुप के विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी प्रमुख। इसी के साथ प्रश्न नंबर 69, कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में सर्वनाम है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चय वाचक। इसी के साथ क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, वह यह कौन सा वाक्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए विस्म या डी बोधक। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71, ऊपरी बनावट या तड़न भड़क के लिए एक शब्द है। तो ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए आडंबर। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72, मोहन बिल्कुल थक गया है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो मोहन बिल्कुल थक गया है इस वाक्य में जो अनुभव है वो ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण अव्यय। इसी के साथ पद इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द से प्रयुक्त है? तो बद उपसर्ग जो है ऑप्शन नंबर डी बदमाश से प्रयुक्त है। और प्रश्न नंबर 74, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष। प्रश्न नंबर 75, गुलाम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो गुलाम शब्द का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी आजाद। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर्कस उपन्यास जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी संजीव के द्वारा। प्रश्न नंबर 77, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी भाग्य का चक्कर। भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ है और भाग्य का चक्कर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 78, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो वो क्रिया कहलाती है ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया। इसी के साथ घूसर शब्द का पर्याय है। तो घूसर शब्द का जो पर्याय है ऑप्शन नंबर बी गंधर्व। इसी के साथ प्रश्न नंबर 80, उन्होंने वह बहुत लड़ाई लड़ी इस वाक्य में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इस वाक्य में लड़ी जो है ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 1989 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार के जो विजेता हैं वो है ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह। इसी के साथ प्रश्न नंबर 82, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया है इसका कारक है ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। इसी के साथ प्रश्न नंबर 83, मध्यवरी का संधि विच्छेद है। तो मध्यवरी का जो संधि विच्छेद सही है ऑप्शन नंबर ए मधु प्लस अरी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84, भाला शब्द का वचन बदलिए। तो भाला शब्द का जो वचन है ऑप्शन नंबर सी भाले।
इसी के साथ प्रश्न नंबर 85, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 87, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द का कारक है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजर। इसी के साथ यामा, दीपशिखा और गीत पर महादेवी वर्मा द्वारा लिखित हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो संसद से सड़क तक जो लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे धूमिल द्वारा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए, अनिकेत होता है। निम्नलिखित में से मुहावरे में से कौन सा युग्म गलत है। तो मुहावरे में से जो युग्म गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंधे से कंधा मिला छिलना अर्थात चोट लगना। ये जो मुहावरे है उसका युग्म गलत है। प्रश्न नंबर 92, कृष्ण विष्णु अनिवासी किस शब्द के अनिकार्थी हैं। तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी, अचयुक्त शब्द के अनिकार्थी हैं। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कुंवर नारायण सिंह को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा के लिए। इसके साथ प्रश्न नंबर 94, जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अभागा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 95, यहाँ से आपके जो है वो रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। तो ये थे आपके जीके और हिंदी के क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको आज का पेपर एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपने परीक्षा दी है तो अपना अनुभव और अनुमानित स्कोर भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली सभी शिफ्टों के एनालिसिस सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।